सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटना होने लगी। सभी लोग उसे विचित्र घटना से अचंभित थे। अरे दीदी, तुम रात को सोना नहीं? ये हैंडपंप खुद से चल रही, रात के 12 बजे भला कौन पानी भरने आएगी? हमें तो बहुत डर लागत बा। हाँ रानी, हम सुन रही, हमारे रिंकी के पापा कहते रहे कि हम जाकर देख आए। हम उनको रोक लिए, कौन जाने बाबा क्या बाला होंगी। फिर उसी रात 12 बजने के बाद वह हैंडपंप खुद से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई जाकर देखे। फिर सुबह होने के बाद, अरे मीना दीदी, चल हो हैंडपंपैया पर पानी भरेंगे, हमें अकेला जाने है डर लागत बा। फिर वह दोनों हैंडपंप पर जाते हैं। वहां पहुंचकर उन दोनों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। वहां किसी का पैर का निशान होता है जो इंसान की पैर की दुगना साइज होता है। देखा हो रानी, हम कहते रहे ना, कुछ गड़बड़ जरूर बा। इस देखा, भला किसी इंसान का इतना बड़ा पैर कैसे हुआ। तभी वहाँ पर सुरेश चले आते हैं। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? देखो सुरेश भाई, इतना बड़का पैर, लागत है कोनो शैतान इस हैंडपंपा पर आयत रहा। कम ऑन दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारी सिटी में तो ऐसे बहुत करा जाता है। अरे आप शहर से आए हो सुरेश भाई, आप सब ना समझे। फिर उसी रात फिर से 12 बजने के बाद वह हैंडपंप खुद से चलने लगा। मम्मी, मैं जा रहा हूँ हैंडपंप के पास। अभी सबक सिखाता हूँ इस नमूने को। फिर जैसे ही सुरेश वहाँ पहुँचती है, वह तंग रह जाती है। 3 सर की एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। सुरेश के पसीने छूट जाते हैं। आ गए, बहुत इंतजार कराया तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरा तो सर दर्द हो गया इस हैंडपंप चला चला के। इतने दिनों में एक शिकार आया है। सुरेश हाथ जोड़ के अपनी घुटनों में बैठ जाती है। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कोई गांव वाले हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। मैं तो पास के शहर में पढ़ती हूँ, इस गांव में घूमने आई हूँ। चुड़ैल उसकी एक भी विनती नहीं सुनती। फिर अगली सुबह, आर मीना बहन देखो तो, आज तो यहाँ खून भी पड़ा। वहाँ कौन अनहोनी होंगी लागत बा। तभी सुरेश की माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे कल रात से मेरा सुरेश बेटा अभी तक घर नहीं लौट आई। कल रात सुरेश ए हैंडपंप आई थी। ये खून कैसे पड़ा है कोई? ये खून मेरा सुरेश बेटा का तो नहीं है। अरे बजाई, हम उसे कई कह रहे हैं, ज्यादा लेक्चर कई को झाड़ो। लगता है उसके साथ कुछ गलत हुई हुआ। थोड़ी देर बाद बगीचा में सुरेश की सर कटी लाश उसे दिखती है। ये बात पूरा गांव में फैल जाती है। सब फैसला करती है, अब से इस हैंडपंप पर कोई नहीं आएगा पानी भरने। फिर रात होने पर वो चुड़ैल फिर से हैंडपंप चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले चालाक हो चुके हैं। अब इनको किसी और तरकीब से बुलाना पड़ेगा, नहीं तो हम भूख ही मर जाएंगे। हाँ, पर करें तो कर क्या? अब रुक जा मेरा जुड़वा शेर, अभी तुझे किसी खोपड़ी का साथ चखता हूँ। फिर वो चुड़ैल सुरेश के घर के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल सुरेश की आवाज निकाल के सुरेश की माँ को आवाज देती है। मम्मी, ओ मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी। सुरेश की आवाज सुनकर उसकी मम्मी झट से दरवाजा खोलती है। वो बाहर चुड़ैल को देखकर सुरेश की मम्मी कांपने लगती है। सुरेश, तुझे क्या हुआ? मैं कोई सुरेश बुरेश नहीं हूँ। तेरी सुरेश कब की हजम हो चुकी है।
अब तू मेरी खाना बनेगी। मरने के लिए तैयार हो जा, मूर्ख औरत। फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी काट कर निकाल लेती है और उसे खा जाती है। फिर सुबह होने पर सुरेश की माँ की सरकटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सुनो जी, वह शहर वाली माँ बेटे को कोई मार के मुंडी गायब कर दी। लगता है कोनो भूत पिशाच ऐ सब कर रहा है। तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारा कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे हम का कुछ नहीं होगी, हम जा रहे हैं वही हैंडपंप हुआ का आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाने के खातिर, आखिर देख सके माजरा क्या है। फिर वो गांव की कई दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगा देती है। रात होने पर वो चुड़ैल वापस आती है। वह थोड़ी देर हैंडपंप चलाती है पर कोई नहीं आता। वो गांव में सुरेश और उसकी माँ की आवाज निकाल कर सबको बुलाती है पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तरकीब सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम 2 दिन भूखे रहे तो हम मर जाएंगे। गांव वाले हैंडपंप से पानी नहीं भर रहे पर कुएं से तो पानी भर रही हैं। हम चलकर कुएं में बैठ जाते हैं। जैसे कोई पानी भरने आएगा मैं अपनी लंबी हाथ से उसे खींच लूंगा, फिर हम उसे खा जाएंगे। फिर वह चुड़ैल कुएं में जाकर छुप जाती है। फिर सुबह होने पर, अरे सुबह सुबह कहाँ जाओगी, रात भर शैतानी शक्ति सारे गांव घूम रही। अरे तू डर मत हमारी राजकुमारी, हमको कुछ नहीं होगी, हम जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग लेने के खातिर। बाहर जा रही हो तो मटका में पानी भर लाओ कुआं से। फिर रानी का पति मटका लेकर निकल जाती है। पहले रिकॉर्डिंग निकाले कि कुएं पर जाएं। चलो पहले कुएं पर जाते हैं, नहीं तो वहाँ पर भीड़ हो जाएगा। फिर वो कुएं में पानी लाने जाते हैं। जैसे ही वो कुआं पर अपना घड़ा डालता है, चुड़ैल उसकी लंबा हाथों से उसकी धड़ से मुंडी अलग कर देती है। वो कुछ भी बोल नहीं पाता। चुड़ैल उसकी मुंडी खा जाती है। कुछ देर बाद उसकी सरकटी लाश कुएं के पास गांव वालों को दिख जाती है। इस बार और कोहराम मच जाता है। हम उनको कह रहे हैं ना जाओ इतना सुबह सुबह, पर हमारी एक ना सुनी। हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। तुम्हारी पति सुबह सुबह क्या करने आया था यहाँ। फिर रानी ने बताया उसके पति ने सीसीटीवी कैमरा लगाया गांव में, उसे पता चल सके आखिर माजरा क्या है। फिर वह सब गांव वाले सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग निकलते हैं, टीवी पर चलाता है। उसे पता चल जाता है चुड़ैल की सारा सच। यह भी सुन लेते हैं वो चुड़ैल 2 दिन भूखी रहे तो वह मर जाएगी। गाँव वालों, हमारे सामने एक बहुत खतरनाक दुश्मन है। इसे हराने के लिए हमें बस एक काम करना है। हम 3 दिन तक अपने घर में कैद रहे, नहीं तो यह 3 मुंडी वाली चुड़ैल गांव की और लोगों को अपना शिकार बना लेगी। मैं गांव में 3 दिन का लॉकडाउन ऐलान करता हूं। लॉकडाउन होने के बाद भी चुड़ैल 2 दिन तक गांव में आई अपना शिकार पकड़ने के लिए। उन्होंने कई तरकीब लगाई पर कोई अपने घर से बाहर नहीं आया। 2 दिन भूखा रहने से फिर वह 3 मुंडी वाली चुड़ैल मर गई।